नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव देखूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, और ये कॉमन ऑब्जेक्टिव सब है, इस तरह का सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो प्लीज देखिए जरूर अंत तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 18 तथा 72 का मसा है। ऑप्शन है ए 18, बी 72, सी 9 और डी 2। यानी कौन है ऑप्शन? ए में है 18, बी में है 72, सी में 9 और डी में 2। तो देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसको मौसा यानी एचसीएफ निकालना है तो आपको, इसको ऑब्जेक्टिव है ना तो सिर्फ बनाना है, आपको उसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव, रफ में बना लीजिएगा। ठीक है ना? तो 18 चौ 72 यानी कट गया। यानी किससे काटा? 18 से। यानी इसका एचसीएफ कितना हुआ? 18 हुआ। यानी ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लाइक शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। आपसे पूछ रहा है कि 64 के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 कितने बार है। इसको समझते हैं। ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 8। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा? 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 2 से देंगे तो कितना आएगा? 32। फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा? 16। फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा? 8। फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा? 4। फिर 2 से देंगे तो 2 और फिर 2 से देंगे तो 1। यानी कितने घातांक हुआ 2 के? 1 2 3 4 5 6। यानी इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड आप निकाल कर देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एक आता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 7 11 का डैश 14वां पद है। यानी 14वां पद कौन है? आपको 14वां पद ज्ञात करना है। 52 है, 55 है, 56 है, 59 है। सिंपल तरीका है, 14वां पद निकालना होता है ए 14। 14 पद किसके बराबर होता है? ए प्लस 13 डी के बराबर होता है। समझे? 14वां पद किसके बराबर होता है? ए प्लस 13 डी के बराबर होता है। तो 14 ए के मान क्या है? प्रथम पद 3 है प्लस 13 और डी के मान कितना है? डी पहला में, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, 7 में से 3 यानी 4 है। तो 4 है तो 3 और 13 चौका कितना होगा? 13 चौका 52। 52 और 3 कितना हुआ? 55। यानी इसका आंसर क्या हुआ? 55 सही हुआ। यानी ऑप्शन बी सही होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा रहता है। जैसे आपको ए प्रथम पद था, इसी तरह से रहेगा 20वां पद तो ए प्लस 19 डी, 21वां पद तो ए प्लस 20 डी। इस तरह से निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? 1/√2 किसका मान है? 1/√2 किसका मान है? तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा है कि 1/√2 किसका मान है। 37 डिग्री का मान कितना होता है? 37 डिग्री का मान याद रखिएगा 1/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान याद रखिएगा 1/√2 होता है। तो आपसे पूछ रहा था कि 1/√2 किसका है, तो tan 30 डिग्री का है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान याद रखिएगा आपको 1/2 इसका भी होता है। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान याद रखिएगा 1 होता है। तो आपसे पूछ रहा था 1/√2 किसका होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? बी करेक्ट है। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति के सूत्र तो सभी याद रख लीजिए। त्रिकोणमिति से हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर त्रिकोणमिति से 1-2 ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, तो प्लीज जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। आपको पता है कि ये आपका कार्तीय तल है। इसमें जो मूल बिंदु, ये y अक्ष है और ये अक्ष x अक्ष है। तो दोनों का मूल बिंदु का निर्देशांक, इसको भी 0 इसको भी 0, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसका ऑप्शन ए याद रखिएगा। इससे और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे याद रखिएगा इसमें दोनों में क्या होता है, आपको इधर याद रखिएगा, इधर +1 2 3, इधर -1 2, इधर +1 2, इधर -1 2। यानी इसमें क्या होता है? माइनस प्लस, इसमें प्लस माइनस। ठीक है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस प्लस होता है और इसमें प्लस माइनस। आपसे पूछेगा कि 7 - 4
किस पाद में स्थित है? तो याद रखिएगा ये चतुर्थ है, तो चतुर्थ में याद है स्थित है, ठीक है ना। इसी तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। इसका आंसर कमेंट करके बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13, 14, 15, 16 याद रखिएगा। इसका आंसर आपको कौन सही होगा? इसका आंसर सही होगा आपको ऑप्शन नंबर कौन? देखिए सबसे अधिक बार क्या है? 14 कितने बार है? 14 1 2 2 बार है। 13 कितने बार है? 1 2। 15 कितने बार है? 1 2 3। तो यानी 15 इसका आंसर है। जिसका बराबरता सबसे अधिक है वो क्या है? वह बहुलक है। समझे ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। ये माध्यक निकालने के लिए बोलता है कि 8, 12, 7, 14, 6 और 13, 15 का माध्यक है। तो देखिए माध्यक याद करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिएगा। तो देखिए सबसे माध्यक पूछ रहा है, माध्य ना, माध्यक या माधिका। माध्य या माधिका एक ही है, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी बढ़ते और घटते क्रम में सजाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। इसके लिए सबसे छोटा कौन है इसमें? 6 है। और इससे बड़ा कौन है? 6 से बड़ा कौन है? 7 है। 7 से बड़ा कौन है? 8 है। 8 से बड़ा कौन है? 12 है। 12 से बड़ा कौन है? 13 है। 13 से बड़ा कौन है? 14 है। और 14 से बड़ा कौन है? 15 है। टोटल कितने हैं? देखिए 3 3 6 1 7। तो जो देखिए जब जो चौरों की संख्या, जब ये जो मान है इसकी संख्या अगर विषम हो तो जो बिचला है वो आंसर हो जाता है। और वही अवरोही बढ़ते और घटते सजाने के बाद, जैसे देखिए 3 3 6 1 7, तो 7 क्या है? विषम संख्या है, तो इसमें बिचला कौन होगा? इधर से 3 को ले लेंगे, इधर से 3 को, यानी इसका आंसर 12 हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही होगा। अगर इसी में मान लीजिए सम रहता, सम 8 गो रहता, तो क्या करते? इधर से भी 3 को ले लेते, आरोही अवरोही में इधर से भी 3 को, और ये दोनों आया, इस दोनों को जोड़ के भाग दे देते 2 से, और जितना आता ओएमा नंबर के गिन लेते। जैसे 4 आता तो 1 2 3 4, चौथा नंबर 12, 5 आता तो 13, इस तरह से बना सकते हैं। तो वहाँ ध्यान रखिएगा, माध्यक निकालने के लिए 2 कंडीशन है, सम हो, चरों की मान संख्या अगर चर सम हो तो उसके अलग यूज होगा, अगर विषम हो तो उसके लिए अलग यूज होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक शेयर करते रहिएगा जो भी स्टूडेंट है प्लीज। और आज मैं पीडीएफ में नहीं बनाकर हम सोचा हूँ इस तरह से बनाऊं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं, क्योंकि उसमें था थोड़ा जब हम स्क्रीन पे लिखते थे थोड़ा अच्छा से नहीं समझ पाते थे आप। तो चलिए इसमें देखिए आप लोग के अगर सपोर्ट रहे तो इस तरह से करूंगा, ठीक है, नहीं तो पीडीएफ वाला ही सही रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, समझे। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यू होता है, और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको गोले का आयतन कह रहा है, तो आयतन का सूत्र क्या है? ऑप्शन है इसमें 25 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 112/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन याद रखिएगा, आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिखेंगे, पाई नहीं देंगे पाई का मान, क्योंकि पाई का मान पाई ही रहने देते, क्योंकि ऑप्शन में भी पाई है। आर कितना है? 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, 36 नहीं 3 है, 3 देंगे, 3 का क्यूब। अब देखिए 4 पाई गुने 3 का क्यूब, यानी 3 गुने 3 गुने 3 बट्टे ये 4/3 होना चाहिए। ये 3 से 3 कट गया, कितना हुआ? बच गया 4 गुने पाई गुने 3 गुने 3, 4 3 12, 12 चौक 48, 4 3 12, 4 3 12, 12 3 36 होगा, 36 पाई क्यू,
पाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता का मान न्यूनतम मान होता है। देखिए याद रखिएगा, प्रायिकता के मान जीरो या जीरो से बड़ी, ठीक है, बड़ी, और एक या एक से छोटी होती है, एक से छोटी होती है। इससे बड़ी प्रायिकता की मान कभी नहीं होती है। तो याद रखिए, सबसे छोटी न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो न्यूनतम मान कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है ना। जीरो से छोट नहीं, माइनस में कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, और एक से बड़ा कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको कौन सही होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि पूछा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कौन है? सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम मान जीरो है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक मिलेगा, जाकर देखिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए, कम समय में बेहतर तैयारी हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझिए। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।